शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे रूहे गुलाब हो। बच्चों की कंपैरिजन बाबा ने गुलाब के फूल के साथ की है, क्योंकि गुलाब का फूल सब कोई पसंद करता है। बाबा का भी फेवरेट फ्लावर था गुलाब का फूल। तो बाबा कहते हैं कि गुलाब के फूल की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है बहुत बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में ज्ञान योग को धारण करके तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा अपने जीवन को इतना ही अट्रैक्टिव बनाना है। रूहानी कशिश जिसको बाबा कहते हैं, अपने आप आत्माएं दौड़ती दौड़ती बाबा के पास आवे। गुलाब का फूल आप देखो बहुत सुंदर दिखता है। तो हमें भी अपने जीवन में पवित्रता, सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी की ब्यूटी अपने जीवन में धारण की है, करनी है। और ये सारी बातें आएंगी जितना जितना हमारा बाबा के साथ गहरा कनेक्शन होगा। फिर आपने देखा होगा कि गुलाब का फूल बहुत कलरफुल होता है। कहाँ कहाँ आपने देखा होगा रेनबो रोजेस भी मिलते हैं, जिसमें सातों ही कलर दिखाई देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ये सातों ही कलर आत्मा की सातों ही क्वालिटीज का प्रतीक है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये सातों ही कलर्स हमें अपने जीवन में धारण करने हैं। तब हम रूहे गुलाब अपने आप को कहला सकते हैं। फिर बाबा ने बोला कि ये जो रूहानी, ये जो गुलाब का फूल होता है उसको डेकोरेशन में बहुत यूज करते हैं। चाहे असली हो चाहे नकली हो, कोई भी प्रकार के फ्लावर्स होते हैं वो डेकोरेशन में यूज किया जाता है और बहुत सुंदर भी दिखते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हम चैतन्य रूहानी गुलाब मधुबन बाप दादा के गले का हार है, डेकोरेशन है, श्रृंगार है। फिर आपने देखा होगा कि जब भी लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उस समय डिवोटीज रोजेस को यूज करते हैं, उसकी माला बना करके भगवान के गले में पहनाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हम रूहे गुलाब को भी बाबा के गले का हार बनना है, ये लक्ष्य रखना है। फिर आपने देखा होगा कि ये जो गुलाब का फूल होता है ना, वो हमारे इमोशंस का भी प्रतीक है। हमारी भावनाओं को उस पुष्प के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि वाइट रोज को आपने देखा है, सफेद कलर का गुलाब वो पवित्रता का प्रतीक है। फिर रेड रोजीज को अगर आपने देखा होगा तो वो लव का प्रतीक है। फिर येलो रोजेस जो होते हैं वो फ्रेंडशिप का प्रतीक है। फिर वायलेट कलर के रोजेस जो होते हैं वो रॉयल्टी का प्रतीक है। फिर ब्लू कलर के जो रोजेस होते हैं वो मिस्ट्री का प्रतीक है। फिर ये जो पिंक कलर के रोजेस होते हैं वो स्वीटनेस, फेमिनिटी का वो प्रतीक होता है। पीच कलर के भी रोजेस होते हैं, वो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का प्रतीक है, किसी को थैंक्स करना है तो हम
पीच कलर का रोजेस देंगे। फिर आपने देखा होगा कि दुनिया में ग्रीन कलर के भी रोजेस होते हैं। वो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी और पीस का वो प्रतीक होता है। फिर आपने देखा होगा कि कहाँ-कहाँ या वो डार्क पिंक कलर के भी रोजेस होते हैं। तो ये हर कलर का जो रोज होता है वो सिंबॉलिक होता है, हमारी अंदर की भावनाओं को वो प्रदर्शित करने वाला होता है। फिर रोजेस में आप देखो फ्रेग्रेंस भी होती है। यहाँ के रोजेस में उतनी नहीं दिखती, परंतु भारत में तो आपने देखा होगा, नहीं, जो रोजेस होते हैं बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं। तो रूहानी रोजेस को भी अपने जीवन में दिव्य गुणों की फ्रेग्रेंस उसको धारण करना है। फिर रोजेस का आपने पौधा देखा होगा, तो कोई कोई रोजेस बहुत ऊंचा होता है, इवन 23 फीट तक भी वो बढ़ सकता है। तो वो बताता है कि रूहानी रोजेस को भी अपने जीवन में सदैव फ्लाइंग स्टेज का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहना है सदैव प्रोग्रेस उन्नति करने का एक सिंबल है। फिर आपने देखा होगा कि रोजेस में रोज हिप्स होते हैं उसका जो फल होता है वो बहुत सारी मेडिसिन में यूजफुल होता है। उसमें से रोज जेली बनती है, रोज वाटर बनता है। फिर कोई बीमार हो जाते हैं तो ये यूज करते हैं ताकि उनको अच्छा फील होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हम भी तो चैतन्य रूहानी गुलाब है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी लोगों के अंदर जो सूक्ष्म विकार भरे हुए हैं, विकारों की जो बीमारी है उसको निकाल देना है, तब वो रूहानी गुलाब बन सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि गुलाब का एक पुष्प ऐसा है जो सारी दुनिया में सब जगह वो दिखाई देता है। कई देशों के तो वो नेशनल फ्लावर भी है। चाहे यूके है, अमेरिका है, उसका तो वो नेशनल फ्लावर भी है। तो बाबा भी कहते हैं कि हम चैतन्य रूहानी गुलाबों को भी ऐसा वेल नोन बनना है, अभी अननोन है। फिर सतयुग में जाके अपनी दुनिया में हम वेल नोन बन जाएंगे। फिर आपने देखा होगा गुलाब का जो फूल होता है ना, उसकी बहुत सारी स्पेसिस होती है, कितने प्रकार के, कितने साइज के गुलाब के फूल देश दुनिया में देखने को मिलता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि चैतन्य रूहानी गुलाबों को भी सब प्रकार की बाबा की सेवा करके हमें इस जीवन में ऑल राउंडर बनना है, एवर रेडी बन करके रहना है, ताकि जो बाबा मुझे ऑर्डर करे हम सब प्रकार की सेवाएं कर सके। फिर गुलाब का जो पुष्प होता है सबसे पुराने ते पुराना होता है, सब जगह अवेलेबल है, ज्यादा करके सब देशों में। तो वो ये बताता है कि हम रूहानी गुलाब भी एंसेस्टर्स है, पूर्वज है। हम ही पूज्य बनने वाले हैं। तो हमारे जीवन में भी कोई प्रकार का कोई प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। तो फिर हम सारी दुनिया को, आत्माओं को सस्टेन कर पाएंगे। फिर आपने देखा होगा रोज पेटल्स, उसकी पंखुड़ियां होती है, वो भी बड़ी यूजफुल होती है। हम्म, तो वो उसमें से रोज ऑयल निकालते हैं। कहाँ कहाँ वो रोज की पंखुड़ियां डेकोरेशन में भी यूज करते हैं, कहाँ कहाँ मिठाइयों पर भी वो यूज करते हैं। तो वो ये बताता है कि हमें भी सब
तरह से जो भी हमारे पास बाबा ने जो भी चीजें दी है, वो भगवान की सेवा में लगाने का वो प्रतीक है। फिर आपने देखा होगा कि ये जो गुलाब का फूल है वो कांटों के बीच में रहता है, फिर भी खिला हुआ रहता है। तो बाबा भी कहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमें भी गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ रहना है। कभी भी मूड ऑफ हो जावे, अपसेट हो जावे, डिस्टर्ब हो जावे, कभी किसी की शिकायतें करने लग जावे, इन सब बातों से दूर रहना है। ये सब कांटे हैं, इन कांटों से अपने आप को न्यारा प्यारा समझ करके चलते चलना है। फिर गुलाब का फूल आपने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे पर सबसे ज्यादा यूज होता है। वो सिंबल ऑफ लव है। तो बाबा भी कहते कि मुझे भी बाबा के पर टोटली टोटली सरेंडर हो जाना है। भगवान के लव में वो लीन होने की बात है। फिर रोजेस में जब 3 चीजें होती है तो ऐसा रोज सब कोई पसंद करता है। एक तो देखने में भी सुंदर हो, फिर उसका कलर भी सुंदर हो, और उसमें सुगंधी भी हो। तो मुझे भी बाबा का ऐसा रूहानी गुलाब बनना है जो हमारे जीवन में भी ज्ञान ज्ञान का सुंदर कलर भी हो, योग का रूप भी हो, और दिव्य गुणों की सुगंधी भी हो। तो आज बाबा ऐसे रूहानी गुलाबों से मिल रहे हैं। तो ऐसे रूहानी गुलाबों की बाबा बहुत महिमा कर